प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, और इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। और ये प्रीवियस क्लास आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस जो भी लेक्चर है उसे आप देख लीजिएगा, देन इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इस पूरे यूनिट में क्या करना होता है। सिंपल, हमारे पास एक सिस्टम होता है, सिस्टम में डिफरेंट इनपुट हम देते हैं, लाइक इम्पल्स इनपुट एंड यूनिट स्टेप या स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास आउटपुट होता है उसका नेम होता है, लाइक इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, रैंप रिस्पॉन्स। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। और प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। मैंने ये भी डिस्कस किया था व्हाट इज द ऑर्डर एंड टाइप एंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस होते हैं। और मैं एज्यूम करके चलता हूँ आपके पास आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि आपने टाइप एंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में, किसी सिस्टम का टाइप क्या होता है एंड ऑर्डर क्या होता है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट अब हमारा टास्क क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। मीन्स हमारा प्रोसेस सेम होगा जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की स्टडी किया था, डिफरेंट इनपुट सिग्नल लिया था एंड डिफरेंट आउटपुट हमने प्लॉट किया था। उसी तरह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में पहले हम इम्पल्स इनपुट देंगे, आउटपुट की स्टडी करेंगे, देन यूनिट स्टेप इनपुट, देन उसका आउटपुट स्टडी करेंगे, अगर रैंप इनपुट देंगे और उसके आउटपुट की स्टडी करेंगे। ये हमारा टास्क रहेगा। बट हमारा मेन फोकस क्या होगा कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जब हम यूनिट स्टेप इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या होगा और उसके बिहेवियर्स क्या होंगे, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होंगे। बिहेवियर नहीं, सिस्टम का बिहेवियर होगा, डिफरेंट उसके पैरामीटर्स क्या होंगे उसकी स्टडी करेंगे। तो मेरा मेन फोकस कहाँ पे होगा, जब सिस्टम में मैं यूनिट स्टेप इनपुट दूंगा। तो अभी हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यहाँ पे हम पुट करेंगे। क्लियर। तो चलिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। क्लियर। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। टाइम रिस्पॉन्स, ये हमारा टॉपिक है आज का, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग क्लियर हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हुई थी। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। मैं इस वीडियो में एज्यूम करके चलता हूँ, आपको पता है कि रिस्पॉन्स का मीनिंग आउटपुट होता है। टाइम यहाँ पे जो वर्ड है इसका यूज मीन्स जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है या एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस शुड बी द टाइम एक्सिस। क्लियर। अगर मैं आउटपुट को टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर दूं तो जो मेरा रिजल्ट होता है उसको क्या कहते हैं, टाइम रिस्पॉन्स कहते हैं। क्लियर। आउटपुट को, क्लियर, यहाँ पे सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो सिस्टम का एक आउटपुट होगा ना। तो हमने अभी डिस्कस आपसे किया था कि जो हमारे अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ सिस्टम था, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, इसको किससे रिप्लेस करना है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ आपको ऑर्डर और टाइप्स ये दोनों क्लियर होंगे। तो ऑर्डर किससे डिटरमिन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, ये पता है। तो हम एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रखते हैं, ये मेरा स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा। स्टैंडर्ड मीन्स इसी को हम रेफरेंस मानकर अदर भी जो भी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। 2 जीटा ओमेगा एन, ये जीटा होता है एक्चुअली, कुछ ऐसे क्रिएट होता है, मीन्स आप ऐसे बना सकते हैं। तो इसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे, जीटा। क्लियर, जीटा। तो यहाँ पे जीटा ओमेगा एन है, राइट, एप्सिलॉन नहीं है। ये मेरे पास एक सिस्टम, ये मेरे पास एक सिस्टम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम सिस्टम में स्टडी करने जाने कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और नेगेटिव फीडबैक है। क्या सा है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मीन्स दैट शुड बी माइनस, और दिस इज द यूनिटी फीडबैक सिस्टम। मैं सिस्टम को यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ। दिस इज द सिस्टम, दिस इज द आउटपुट। हम यहाँ पे आउटपुट को YS से डिनोट करते हैं और इनपुट को RS। This is the input and output, means RS is the input of the system and YS is the output of the system. Now this is the negative feedback, means minus sign, or this is the plus sign. This is the summer block or this is the takeoff point. We know the takeoff point. Clear? आप प्रीवियस जो भी हमने सिस्टम की स्टडी से अगर उससे हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास देखिए क्या है,
हमने इनपुट आर एस एज इट इज रखा, बस यहाँ पे जो सी एस से हम जो डिनोट कर रहे थे उसको मैंने वाई एस वहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सी एस कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि क्लियर होगा। आप सी एस आर एस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली मैं वही यूज़ करता हूँ, सी एस हमने यूज किया था, ठीक है। यहाँ भी सी एस है मेरे पास, सी एस यूज किया। यूनिटी फीडबैक यहाँ भी हमने यूज किया था, निगेटिव फीडबैक सिस्टम था, और यहाँ भी मैंने निगेटिव फीडबैक सिस्टम ही यूज किया हुआ, क्लियर। डिफरेंस क्या है, हमने सिस्टम के टाइप्स को चेंज कर दिया। यहाँ पे सिस्टम का टाइप क्या है, टाइप 1, क्लियर। यहाँ भी टाइप एंड ऑर्डर क्लियर हो गया होगा, तो टाइप 1 है, ऑर्डर हमारा 1 था इस सिस्टम का। ऑर्डर कैसे डिटरमिन करते हैं, ऑर्डर डिटरमिन करने के लिए हमारे पास प्रोसेस होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, क्लियर। तो अगर मैं आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करूँ, फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, मैं प्रीवियस वीडियो को रेफरेंस लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर मेरे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो वाई एस ओवर आर एस क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन वाई एस। तो अपने एग्जांपल में वहाँ क्या मैंने यूज किया है, सी एस, क्लियर। तो आप चाहो तो यहाँ पे सी भी यूज कर सकते हो, अगर आप कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे सी राइट कर देता हूँ। आप वाई एस आर एस कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सी यूज कर रहा हूँ क्योंकि अपने एग्जाम्पल में सी लिया, तो यहाँ भी सी एस। तो सी एस ओवर आर एस को हम क्या कहते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था, उस वीडियो में आप देख लीजिए, वहीं पे मैंने टाइप एंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया। और मैंने टाइप के बारे में लिखा था, तो टाइप को हैशटैग दिया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उस वीडियो में। और ऑर्डर क्या होता है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल्स ओरिजिन पे होते हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम, सॉरी। तो आउटपुट और इनपुट का रेशियो, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में आउटपुट एंड इनपुट का रेशियो इज नोन एज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। नाउ और देन जीएस डिवाइड विथ 1 प्लस जीएसएचएस। जीएस क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ गेन, एंड 1 प्लस जीएसएचएस ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। 1 प्लस जीएसएचएस को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्लियर। तो अभी हमने जो एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ किया, आप एग्जांपल यहाँ पे एचएस की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे एच एस की वैल्यू 1 है। आप कंपेयर कीजिएगा इस फिगर से, एच एस की वैल्यू 1 है एंड जी एस की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू द जी एस। मीन्स अगर मैं यहाँ पे राइट करना चाहूँ तो दिस ब्लॉक रिप्रेजेंट द जी एस और वैल्यू ऑफ एच एस इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसके कंपेयर करूँ तो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, आउटपुट ओवर इनपुट इक्वल टू जी एस डिवाइड विथ 1 प्लस जी एस एच एस। और 1 प्लस जी एस एच एस को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जी एस एच एस को क्या कहते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। जी एस को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन, एफ पी जी, मैंने यहाँ पे नोट किया था शॉर्ट में। और जो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम होता है किससे डिटरमिन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो मीन्स पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास सिस्टम गिवन है उसका मुझे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने होंगे। तो हमें अगर आपसे पूछा जाए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, अगर मैं आपसे पूछिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी एस इंटू एच एस, राइट। एच एस की वैल्यू 1 है। तो अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे, इफ समवन आस्क व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ गिवन सिस्टम, what is the open loop transfer function of the given system, तो आप ऐसा लिख सकते हैं OLTF। OLTF means open loop transfer function of a system is equal to GS HS। वैल्यू ऑफ HS is equal to 1 क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो WN स्क्वायर डिवाइड विथ, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा WN क्या है, जीटा क्या है। पहले मैं सिस्टम के डिटरमिन कर लेते हैं, सिस्टम के बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्लियर। एस इंटू एस प्लस 2 जीटा, ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, आप देखिए यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वाई एस ओवर, तो हमें इस फार्मूले का यूज करना होगा, जी एस की वैल्यू पुट करनी होगी, 1 प्लस जी एस एच एस राइट करना होगा। तो हम इसको यूज करेंगे जब आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, नाउ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम ऐसे राइट करते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, GS डिवाइड विथ, सॉरी यहाँ पे आउटपुट ओवर इनपुट का रेशियो होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, मीन्स CS दैट इज द आउटपुट डिवाइड विथ इनपुट RS लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू GS डिवाइड विथ 1 प्लस GS HS। नाउ वैल्यू ऑफ GS गिवन एज हियर HS इज इक्वल टू 1। जब आप वैल्यू को पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन मिलेगा WN स्क्वायर डिवाइड विथ S स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा N स्क्वायर, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा।
मीन्स अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर इस तरह का सिस्टम है, उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या मिलेगा, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइड विथ एस स्क्वायर टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ना अब पहले ओमेगा एन और जीटा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास न्यू टर्म है वो क्या है, हमें एस के बारे में पता है, एस हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एस हमारे पास वहाँ पे सिंबल यूज होता है। ओमेगा एन क्या है, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ओमेगा एन मेरा होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू ऐसे हम क्रिएट करेंगे और मीन्स बनाते हैं लाइक, और यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूँ तो इसका मतलब ओमेगा आया, क्लियर। तो हम यहाँ पे इसके बारे में नोट कर लेते हैं, ओमेगा एन स्टैंड फॉर नेचुरल, जो यहाँ पे सफिक्स में एन मैंने यूज किया, एन मीन्स नेचुरल, तो क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आरएस क्राइटेरिया में यही फ्रीक्वेंसी बार बार हमसे पूछा जाता है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। उसके बाद हमारे पास होता है जीटा। जीटा के लिए डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, इसको हम जीटा रीड करते हैं। तो जीटा हमारे पास क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो, इसको क्या कहते हैं, डैम्पिंग रेशियो। आने वाले क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ओमेगा एन क्या होता है, जीटा का। सिर्फ यहाँ पे आप इसके नेम को रिमेंबर रखिए कि आपको, अगर मैं आपसे कहूँ डैम्पिंग रेशियो, तो मीन्स आपके माइंड में जीटा के बारे में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, क्लियर, जीटा। अब यहाँ पे एक और हमारे पास पार्ट है, जीटा इंटू ओमेगा एन, ये हमारे पास पार्ट होता है। इसको क्या होता है, इसको हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं, जीटा इंटू ओमेगा एन, और इसको कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर। क्या कहेंगे, डैम्पिंग फैक्टर। तो आपको थ्री टर्म, आपको यहाँ पे क्या याद करने को, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट को मैंने यूज किया, जो ऑलरेडी आपको पता है इसके बारे में, कि हमारे पास अगर इस तरह का कोई भी यूनिटी फीडबैक हो सिस्टम, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो और निगेटिव फीडबैक सिस्टम हो, निगेटिव फीडबैक सिस्टम हो, उस कंडीशन में आता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में यहाँ पे माइनस साइन होता है, क्लियर। और इन टर्म का हम क्या नेम देते हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, इसी का कंसेप्ट का यूज करके हमने कहा दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। अब हमने क्या देखा, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम होगा, अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो इसके डिनोमिनेटर का जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही मेरा सिस्टम के ऑर्डर को डिसाइड करता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, क्लियर। हमने यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मीन्स आपके पास अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जनरली मैं इस यूनिट में सीई लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, सीई स्टैंड फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस स्क्वायर इक्विवेलेंट या एस स्क्वायर टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगा। डिनोमिनेटर पार्ट को लिखा। अब मैंने कहा था मैक्सिमम पावर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम होता है, राइट, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, एस टू द पावर 2, यहाँ पे एस टू द पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ 2। तो मेरा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ गिवन सिस्टम इज इक्वल टू 2। तो हम यहीं पे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। हमने क्या, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जो हमने सेकेंड ऑर्डर यूज किया था, ये आपको समझ में आ गया। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या होते हैं, जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ एस क्या हो 2, उसको हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। उसी तरह थर्ड ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो अगेन आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से उसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये मान के चलते ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमें क्या करना है, इसी सिस्टम में इनपुट, डिफरेंट इनपुट यहाँ पे देना, लाइक इनपुट में यूनिट स्टेप, जैसे यहाँ पे हमने किया था, जैसे इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था यूनिटी फीड, यहाँ पे हमने इनपुट डेल्टी दिया था, उसके बाद यूटी देन आरटी और डिफरेंट आउटपुट को हमने ऑब्जर्व किया था। उसी तरह यहाँ भी हम उसी प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट करेंगे, क्लियर, कंसेप्ट वही रहेगा। बट उससे पहले हम सिस्टम, इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं।
तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हमारे पास क्या होगा, अगर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसके रूट्स होंगे, पोल्स होंगे, क्लियर। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं। अगर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जीटा की जो वैल्यू होती है, जीटा जो हमने डैम्पिंग रेशियो, सॉरी एन नहीं होगा, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो होगा। जीटा की डिफरेंट वैल्यू होती है। जीटा का अगर जो रेंज होता है, अगर मैं स्टेबल सिस्टम के बारे में बात करूं तो जीटा की वैल्यू जीरो हो सकती है, मीन्स जीटा की वैल्यू जीरो हो सकती है, जीटा जीरो से ग्रेटर देन हो सकता है, और ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 1 भी हो सकता है। जीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे जीटा थोड़ी प्रॉब्लम होता है, आप ये समझ लें जीटा के बारे में हम राइट कर रहे हैं। जीटा इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है और जीटा ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ये 4 केसेस हैं। इसको मैं डिफरेंट कलर के यूज कर, ये 4 केसेस है मेरे पास, जीटा की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। अगर किसी सिस्टम में जीटा की वैल्यू 0 होगा, अगर किसी भी सिस्टम में जीटा की वैल्यू 0 है तो उस तरह के सिस्टम को हम डिफरेंट नेम देते हैं, और उस तरह के सिस्टम को क्या कहेंगे हम, अनडैम्प्ड सिस्टम। क्या कहेंगे, अनडैम्प्ड, DAMPED, अनडैम्प्ड सिस्टम। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अनडैम्प्ड सिस्टम, तो आपको बाय डिफॉल्ट माइंड में हो जाना चाहिए कि जीटा की वैल्यू वहाँ पे क्या है, 0 है। अगर जीटा की वैल्यू 0 to 1 होगी, इफ जीटा इज इक्वल टू 0 to 1 मीन्स ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, इस कंडीशन में सिस्टम होता है अंडर डैम्प। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसी पे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। अंडर डैम्प सिस्टम, अगर जीटा की वैल्यू 1 की इक्वल होगी, उस कंडीशन में हम सिस्टम को क्या कहते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। डैम्प्ड सिस्टम हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, बट अभी आप इसके नेम को रिमेंबर रखिए, क्योंकि हर एक पार्ट पे जीटा इज इक्वल टू 0, जीटा इज इक्वल टू 1, जीटा ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 पे भी न्यूमेरिकल हमें मिलेंगे, राइट। और व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1, देन ओवर डैम्प्ड सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, अपने कैरेक्टरिस्टिक, अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स होंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर जीटा की वैल्यू 0 है, उस कंडीशन में मेरे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होंगे, उसका रूट्स क्या होगा, उसको हम प्लॉट करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट है, यहीं पे हम जीटा की डिफरेंट वैल्यू को पुट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट केस की स्टडी करते हैं, व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, अनडैम्प्ड सिस्टम। तो हम यहाँ पे केस वाइज स्टडी करते हैं। तो केस 1 मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, केस 1, व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0। जब जीटा की वैल्यू 0 होगी तो सिस्टम को हमने क्या कहा था, सिस्टम मेरा क्या होगा, अनडैम्प्ड होगा, अनडैम्प्ड सिस्टम। इसके बारे में आगे यहाँ पे नोट करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, बट अभी हमने क्या नोट किया, अनडैम्प्ड सिस्टम। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, जीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कीजिए, मीन्स हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन राइट करते हैं। नाउ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या गिवन था, CS डिवाइड विथ RS इज इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा n स्क्वायर, क्लियर। व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी मेरी 0 हो जाएगी, मीन्स उस कंडीशन में मेरा ये क्वांटिटी कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो हम 0 यहाँ पे राइट कर सकते हैं या इसको रिमूव कर सकते हैं, एंड ओमेगा n स्क्वायर में यहाँ पे राइट कर देता हूँ, मीन्स S स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर हमारे पास टर्म मिलेगा, यही होगा मेरे पास। ये कब होगा, जब हमने जीटा की वैल्यू 0 पुट किया, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे पास जीटा की, ये आप इस तरह के ट्रांसफर फंक्शन आपने देखा होगा, और एग्जैक्टली ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, a डिवाइडेड मीन्स अ कांस्टेंट, ओमेगा n क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है, तो अ कांस्टेंट डिवाइड विथ S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर,
ऐसा हमें विजुअल है। ओमेगा एन को हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट, तो हमारे पास एक कांस्टेंट है और दैट और ए से रिप्रेजेंट हमने क्या, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि ए हमारे पास ओमेगा एक कांस्टेंट है। तो इस तरह के सिस्टम का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, साइन 80। ये हमारा साइन 80 है, क्लियर। और साइन 80 का ग्राफ क्या होता है मेरे पास, ऑसिलेटिंग नेचर में होता है, क्लियर। साइन 80 का ग्राफ होता है, दिस इज द टाइम एक्सिस, दिस इज द एम्पलीट्यूड एक्सिस, यही होता है। और सिमिलरली हमारे पास ये कंपैरिजन मींस अगर मैं इसका लाप्लास इन्वर्स लेना है, इस सिस्टम का लाप्लास इन्वर्स लेना तो हमारे पास ये सिस्टम साइन या कॉस के टर्म्स में होगा। कॉस होता तो कॉस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे एस का टर्म होता तो ये कॉस का होता, बट यहाँ पे साइन 80 के टर्म्स में या साइन टी का ग्राफ होगा उसकी तरह प्लॉट कर सकते हैं। तब हम ग्राफ प्लॉट यहाँ पे नहीं कर रहे, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर लेते हैं, राइट। अब इसमें हमारे पास पोल क्या, तो मीन्स हमारे पास अगर जीटा की वैल्यू 0 हुआ, जीटा इज इक्वल टू 0 हुआ, उस कंडीशन में मेरा सिस्टम क्या होता है, ऑसिलेटिंग इन नेचर होगा। सिस्टम क्या होगा, ऑसिलेटिंग इन नेचर होगा। तो आपसे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सस्टेन्ड ऑसिलेशन, हमने क्यों ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन लिखा, इस कंसेप्ट की हेल्प से, क्योंकि जो मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन मिला हुआ ये साइन टी के ग्राफ पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर आप इसका अगर टाइम डोमेन सिग्नल इसका डिजाइन करना हो, मीन्स लाप्लास इन्वर्स लेना हो, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ओमेगा एन, राइट। अब इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन डिवाइड विथ एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब आप इससे कंपेयर कीजिए, ए इज इक्वल टू ओमेगा एन यहाँ पे दिख रहा है क्या, और यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड 1 था, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं था तो 1 था, एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे मुझे एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, ओमेगा एन। तो अगर मैं इसका लाप्लास इन्वर्स लूँ, इस सिस्टम का जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन उसका लाप्लास इन्वर्स लूँ, उस कंडीशन में क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ द सिस्टम ओमेगा एन एम्पलीट्यूड होगा, दिस रिप्रेजेंट द साइन ओमेगा एन टी, क्लियर। तो अब इसलिए हमारे पास एक साइन, अगर इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास साइन ओमेगा एन टी का ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया, क्लियर। ओमेगा एन हमारे पास इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा एन हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा प्लस ओमेगा एन एन माइनस ओमेगा एन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर जीटा की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में सिस्टम क्या होगा, अनडैम्प्ड होगा, और सिस्टम में क्या होगा, सस्टेन्ड ऑसिलेशन, उस कंडीशन में हमारा ऑसिलेशन होगा, क्लियर। अगर आप आर एस की वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेल टी होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आर एस इज इक्वल टू, अगर आर एस की वैल्यू 1 होता, उस कंडीशन में सी एस की वैल्यू क्या होती है, सी एस की वैल्यू होती है ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, मीन्स एक्जैक्टली ये वैल्यू होती है। मीन्स अगर हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल इनपुट में देता तो आउटपुट मेरा क्या होगा, नहीं डेल्टा सिग्नल, डेल्टी की वैल्यू, डेल्टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। मीन्स इम्पल्स सिग्नल अगर मैं इनपुट में देता इस सिस्टम के, तो मेरा जो आउटपुट होगा, अगर अनडैम्प्ड सिस्टम है उस कंडीशन में क्या होगा, सस्टेन ऑसिलेशन होगा यहाँ पे, और ऑसिलेशन किस तरह से होगा इस ग्राफ से हम देख सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए था कि मैंने ये टर्म आपसे क्यों यहाँ पे नोट किया, क्लियर ना। अब हमारे पास अगेन हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को लेकर, कि हमारे पास अगर इस सिस्टम का पोल और जीरो आपको प्लॉट करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सिस्टम का पोल प्लॉट करना चाहूँ, ऑब्वियसली जीरो तो है नहीं यहाँ पे पोल्स, तो पोल क्या होंगे, पोल ऑफ द सिस्टम, तो हम डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 करते हैं, मीन्स एस स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन स्क्वायर, तो क्या हम एस इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस ओमेगा एन स्क्वायर नोट करेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस जे ओमेगा एन, मेरा एस की वैल्यू होगी, मीन्स एस इज इक्वल टू क्या होगा, वन पोल लाइज ऑन प्लस जे ओमेगा एन और अनदर पोल लाई ऑन माइनस जे ओमेगा एन, ये मेरे पास 2 पोल्स होंगे, क्लियर। अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो आप कैसे प्लॉट करेंगे, मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, वन पोल प्लस जे ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी,
और दिस इज द माइनस जे ओमेगा एम. दिस इज द रियल एक्सिस मीन्स सिग्मा, और दिस इज द जे ओमेगा एन एक्सिस. एस प्लेन की हम बात कर रहे हैं. ये क्या है, कौन सा प्लेन है, एस प्लेन. GSHS प्लेन जो होता है वो आप नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में यूज करते हैं. यहाँ पे एस प्लेन का हम यूज कर रहे हैं. तो इसका एक और कंक्लूजन क्या मिला मुझे, अगर पोल्स कॉम्प्लेक्स हो और जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करें, अगर पोल मेरे कॉम्प्लेक्स हो और जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, अब इसलिए कॉम्प्लेक्स है तो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे, तो इस तरह के सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है दैट शुड बी ऑसिलेटरी इन नेचर. मीन्स उसमें आउटपुट जो भी होगा उसमें ऑसिलेशन होगा. क्लियर. तो यहाँ पे मेरे पास एक कंक्लूजन और निकला कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पोल्स आर लाई ऑन, क्लोज लूप पोल्स की बात करूँ, पोल्स आर लोकेटेड ऑन, तो मैं यहाँ पे लोकेटेड ऑन जे ओमेगा एक्सिस. तो अगर आपके पास जीटा की वैल्यू कहीं भी 0 आपको मिले तो आपको आपके माइंड में ये 3 टर्म आ जाने चाहिए कि मेरा सिस्टम क्या होगा, अनडैम्प्ड होगा, सिस्टम में ऑसिलेशन होगा, सस्टेन्ड ऑसिलेशन, और जो पोल्स होंगे दैट आर लाई ऑन जे ओमेगा एक्सिस. मीन्स अगर हमारे किसी सिस्टम में ऑसिलेशन हो रहा है, मीन्स बाय डिफॉल्ट उसके पोल कहाँ पे लाई करेंगे, जे ओमेगा एक्सिस पे. क्लियर. और यहाँ पे एक और कंक्लूजन आप बना सकते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम है वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स पोल मिलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स पोल ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशन. मीन्स अगर आपके पास 5+J3 एक ऐसा पोल आपको मिला, तो ये हमारे अटेन्यूएशन में, अभी हम देखेंगे ये जो मेरे पोल्स होते हैं अटेन्यूएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बट जो कॉम्प्लेक्स पोल होगा ये मेरा ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सिस्टम में ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगा. तो अगर कहीं भी आपको सिस्टम में कहीं ऑसिलेशन मिले, लाइक अगर आपका सिस्टम कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, देखिए सिस्टम में ऑसिलेशन तो हो रहा है बट एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है. तो एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ है, रियल पार्ट की वजह से, एंड ऑसिलेशन किसकी वजह से हुआ, कॉम्प्लेक्स पार्ट की वजह से, इमेजिनरी पार्ट की वजह से, सॉरी इमेजिनरी पार्ट की वजह से हमारे पास क्या हुआ, ऑसिलेशन हुआ, और जो रियल पार्ट था उसके लिए हमारा क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ एम्पलीट्यूड में. बट अभी जो हमने देखा था यहाँ पे जो पोल्स है उसमें रियल पार्ट क्या है, 0, मीन्स एम्पलीट्यूड के डिक्रीमेंट 0 हुआ, मीन्स हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा इस कंडीशन में. तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट पार्ट था. अभी आने वाली क्लास में इसको हम देखेंगे कि हमारे पोल्स किस तरह से बिहेव करते हैं. बट आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो भी कॉम्प्लेक्स पोल होगा, कॉम्प्लेक्स हमारे पास या इमेजिनरी पोल होंगे, तो इमेजिनरी पोल रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑसिलेशन के लिए. तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक आप स्टार देकर नोट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर A+BJ इस तरह का पोल हो, ये मैं क्या कहता हूँ, पोल हो, प्लस माइनस कर लेते हैं. ठीक है. तो जो हमारे पास रियल पार्ट है मीन्स ए है, ये हमारे पास अटेन्यूएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अटेन्यूएशन. और जो मेरा कॉम्प्लेक्स मीन्स इमेजिनरी पार्ट होगा वो ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. मीन्स जहाँ भी आपको ऑसिलेशन दिखेगा या इमेजिनरी पार्ट आपको दिखेंगे पोल्स में, तो आप वहाँ पे समझिएगा कि वहाँ पे ऑसिलेशन होगा आउटपुट में. तो ये मेरे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. और आप इसको यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी अभी पोल हमने देखा था उसमें 0+J ओमेगा मीन्स अटेन्यूएशन क्या हुआ, 0, मीन्स जो भी हमारा ऑसिलेशन होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. बट इस केस में ऐसा नहीं होगा. और ये केस हमें कब मिलेगा उसको हम स्टडी करें. ऐसा कब होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरह के पोल, ये पोल अगर मैं डिजाइन करूं तो यही मेरा केस 2 होगा. जब हम कॉम्प्लेक्स पोल कहाँ पे होते हैं, कॉम्प्लेक्स पोल नीली यहाँ पे हो सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं. क्लियर होगा. तो अगर डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू प्लस माइनस कहाँ पे, आइदर दिस पॉइंट आइदर दिस पॉइंट. अगर कॉम्प्लेक्स पोल यहाँ पे होंगे तो अटेन्यूएशन होगा. देखिए अगर मीन्स ए की वैल्यू निगेटिव होगी, मीन्स अगर ए की वैल्यू निगेटिव होगी तो उस कंडीशन में हमारे पोल्स यहाँ पे लाई करेंगे. अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारे पोल्स यहाँ पे लाई करेंगे, मीन्स A+-JB, और यहाँ -A+-JB ऐसा होगा. तो जब यहाँ पे होगा तो हमारे पास ए की वजह से क्या होगा, अटेन्यूएशन, और यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन.
मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। एक की वजह से क्या होगा, ऑसिलेशन तो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास, अगर आपके पास प्लॉट है तो ऑसिलेट हो रहा है एंड डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा होगा, देख रहे, मीन्स ऑसिलेशन तो है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे पोल्स में, बट ऑसिलेशन के साथ मेरे पास क्या हुआ, एम्पलीफिकेशन हो रहा है, मीन्स एम्पलीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है केस, दिस केस में। और यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज करेगी। तो यहाँ भी हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पोल्स जी ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहते हैं तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। और यहाँ हमने क्या पढ़ा था, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। मीन्स जब मेरा सिस्टम अनस्टेबल होगा तो पोल्स राइट साइड में लाई करेंगे और वहाँ पे जो आउटपुट होगा कुछ इस तरह से वेरी करेगा। अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो, कॉम्प्लेक्स केस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे, इमेजिनरी की वजह से ऑसिलेशन होगा और रियल पार्ट की वजह से अटेन्युएशन और एम्पलीफिकेशन होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, प्लस है या माइनस है। क्लियर? तो यहाँ जीरो था तो इसके लिए हमारा प्लॉट ऐसा हुआ, और इसको मैंने देखा था कि हमारे पास साइन के प्लॉट इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। जब हमारा पोल, जब जीटा की वैल्यू 0 to 1 के बीच हो, मीन्स अंडर डैम्प्ड सिस्टम हो, तो इस तरह के सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, केस 2। तो नाउ केस 2 की राइट करते हैं, केस 2। आपको भी कॉपी में ऐसे राइट करते जाना, केस 2 व्हेन जीटा इज इक्वल टू, व्हेन जीटा इज इक्वल टू नहीं, जीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। अब सिस्टम को क्या यहाँ पे नेम देंगे, फर्स्ट हमने नेम क्या दिया है इसके, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या है, उसको राइट करेंगे, उसमें जीटा की वैल्यू 0 to 1 पुट करेंगे। नाउ ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, तो राइट करते हैं, जीटा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज मीन्स सी एस ओवर आर एस, सी एस ओवर आर एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। जीटा की वैल्यू 0 to 1 है ना। अगर मैं पोल्स फाइंड करूँ, यहाँ पे अगेन आपको क्या फाइंड करना है, पोल्स, पोल ऑफ द सिस्टम, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वैल्यू को क्या करना होगा, 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ये तो सबको पता होगा। तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लिया। इस अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं कहता हूँ इसके 2 पोल्स हैं, S1 एंड S2। क्लियर? तो अगर S1 S2 तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी, तो 2 जीटा ओमेगा एन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओमेगा एन स्क्वायर बाई 2 इंटू 4, सॉरी इंटू 4, यहाँ पे 4 को ऐसे रिप्रेजेंट कर, 4 डिवाइड विथ 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। मैं मान कर जी काफ़ी ईजी है, तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ओमेगा एन में कॉमन ले सकता हूँ ओमेगा एन, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या हुआ, ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? यहाँ तक हो गया, यही मेरे इसके रूट्स हुए, 2 रूट्स होंगे। बट यहाँ पे केस को देखिए क्या है, केस क्या है मेरे पास, जीटा की वैल्यू 0 to 1 है, तो यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें जीटा की वैल्यू 0 to 1 है। 0 to 1 के मीन से जीटा की वैल्यू 0.5 हो सकता है, या जीटा की वैल्यू 0.6 हो सकता है, या जीटा की वैल्यू 0.7 हो सकता है, या जीटा की वैल्यू 0.1 हो सकता है, या जीटा की वैल्यू 0.9 हो सकता है। यही मीन 0 to 1 कोई भी एक वैल्यू होगी, बट 0 की इक्वल नहीं होगा, जीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड जीटा नॉट इक्वल टू 1। अब आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर मैं क्यों कर रहा हूँ इस केस में, देखिए क्योंकि जीटा स्क्वायर है, तो आप जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0.25, इसका स्क्वायर 0.36, अगेन स्क्वायर करेंगे 0.49, हम इसको जीटा स्क्वायर कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हमारे इक्वेशन में जीटा स्क्वायर है। यहाँ पे 0.01, यहाँ पे 0.81, जो भी यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद मुझे वैल्यू मिला, आप इसको देखिए, ये ऑल वैल्यूज लेस देन 1 है क्या, क्लियर, लेस देन 1 है, मीन्स ये क्वांटिटी मेरा क्या होगा, निगेटिव क्वांटिटी। और जब भी अंडर रूट में कोई निगेटिव क्वांटिटी होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे हम आई माइनस को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर, और आई को हम कॉमन ले लेते हैं और इस तरह से लिखते हैं, राइट। तो मीन्स माइनस को हम क्या लिखते हैं, आई। तो इसी तरह से हम एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं।
इस पॉइंट को देखिए, मैंने ऐसा क्यों किया, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि ये जो हमारी क्वांटिटी है ये निगेटिव क्वांटिटी हो रही है। नेगेटिव क्वांटिटी को मैथमेटिक्स में सॉल्व करने का कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास नंबर हमने पढ़ा था वही मेथड यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, -1 एज इट इज जो हमारे पास जीटा ओमेगा यानी जीटा 1 माइनस हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ऐसा मैंने लिखता है। माइनस साइन है, माइनस साइन क्यों, क्योंकि माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिखेंगे तो इसको आई कॉमन हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस, मैं आई स्क्वायर लिखूंगा, आई कॉमन लेता हूँ तो प्लस माइनस अंडर रूट से जब बाहर आता है तो क्या लिखते हैं, प्लस माइनस, राइट। तो प्लस माइनस आई या जे, समटाइम इसको जे भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, बट इमेजिनरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है आई ओमेगा एन या जे ओमेगा एन, समटाइम आपको जे मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो सॉरी, आई और जे में आप कोई भी एक सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए आई हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हैं। अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब ये जो अंडर रूट के इनसाइड में क्वांटिटी है ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, क्लियर। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, 2 पोल्स हो गए, क्या हो गए, 2 पोल्स हो गए, हमारे पास 2 पोल्स हुए। अब जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट किया था प्रीवियस केस में, जो भी पोल्स मुझे मिले थे मैंने एस प्लेन में प्लॉट किया था, उसी तरह से यहाँ भी हमें पोल्स को एस प्लेन में प्लॉट करना होगा। तो अगर मैं राइट करूँ, मैं यहाँ पे राइट कर S1 एंड S2 है, तो S1 को मैं प्लस से रिप्रेजेंट करता हूँ और S2 को माइनस से, क्लियर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्लॉट करता हूँ और एक्सेस ब्लू सिग्मा जी ओमेगा। अगर मैं S को यहाँ पे प्लॉट करूँ S1 को, तो S1 को मैं प्लस से रिप्रेजेंट किया था, तो माइनस जीटा माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस प्लस यही तो होता है, इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट प्लस, इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस माइनस, दोनों क्वांटिटी माइनस होती है, रियल और इमेजिनरी। और इस क्वांटिटी यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस, सॉरी प्लस और माइनस होता है, मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा माइनस ए प्लस बीजे, यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बीजे, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है माइनस ए माइनस बीजे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या होता है प्लस ए माइनस बीजे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्वांटिटी है, रियल पार्ट क्या है, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द ए के इक्विवेलेंट है, और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, मीन्स ये होल इतना ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी, और इसी को मैंने यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश की। तो ये तो क्वांटिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो नहीं रही है और यहाँ भी नहीं होगा। अगर प्लस लूँगा मैं यहाँ पे प्लस साइन को, तो हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में S1 को रिप्रेजेंट करेंगे, और माइनस साइन लूँगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। तो इसी कंसेप्ट पे यहाँ पे अगर आप प्लॉट करना चाहें, मैं सॉरी तो समझ में आ चुका होगा, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये समझने के लिए था ए और माइनस बी का कंसेप्ट, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैथमेटिक्स वाले पार्ट थे, क्लियर। तो मैं S1 को यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज द S1। S1 क्या है मेरा माइनस जी, मुझे थोड़ा इस फिगर को बड़ा बनाना होगा, 1 सेकेंड, ठीक है। तो S1 को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज द S1, और S1 पोल है तो ऑब्वियसली क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं S1। वैल्यू ऑफ S1 यहाँ पे अगर मैं राइट करना चाहूँ, तो वैल्यू ऑफ S1 इज माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस होगा जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ऑब्वियसली मैंने प्लस साइन को यहाँ पे लिया। अगेन अगर मैं S2 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो S2 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, दिस इज द S2 और S2 होगा माइनस, एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो हमारे पास क्या होंगे माइनस, तो माइनस यानी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक टर्म मैंने बोल दिया था, एक और आपको यहाँ पे पॉइंट रिमेंबर करना था, 3 पॉइंट तक आपने नोट कर लिया था। तो अगर यहाँ पे 4th पॉइंट क्या होगा इमेजिनरी रूट्स, अगर रूट्स मेरे इमेजिनरी होंगे
तो उस कंडीशन में भी सिस्टम क्या होता है, अनडेम्प्ड सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था रूट्स अगर मेरा इमेजिनरी है तो उस केस में भी सिस्टम क्या होगा, अनडेम्प्ड सिस्टम होगा। तो यहाँ पे रूट्स मेरे क्या हुए थे, यहाँ पे इमेजिनरी, वैसे मैंने बताया नहीं था बट यहाँ पे सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया था। यहाँ पे रूट्स मेरे क्या हुए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, रूट्स मेरे क्या हुए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो हम इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी मेरे सिस्टम के रूट्स होंगे, रूट्स मीन्स पोल्स होंगे, पोल्स मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या है, पोल्स। तो पोल्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये हमारे पास पॉइंट हो गया। मीन्स जब भी मेरा कोई सिस्टम होगा, अंडरडेम्प्ड सिस्टम होगा, तो उसके पोल्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मीन्स ए प्लस माइनस ए प्लस जे बी और ए माइनस जे बी, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, राइट। मीन्स प्लस माइनस यहाँ पे होना चाहिए, ये बेसिक है, हमें पता है। अब थोड़ा इस सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूँ, सिमिलरली इसके लिए भी ड्रॉ करेंगे, राइट। बट सिंगल पोल के लिए स्टडी कर लेते हैं। और यहाँ भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दिस एक्सिस रिप्रेजेंटेड एट सिग्मा एक्सिस, दिस एक्सिस रिप्रेजेंटेड एट जे ओमेगा एक्सिस। समटाइम दिस इज आल्सो रियल एक्सिस और दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, क्लियर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो अगर ये पोल है तो मीन्स माइनस जीटा ओमेगा यानी मीन्स अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस को मेजर करूँ, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरे पास है, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस जीटा ओमेगा एन। मीन्स निगेटिव साइन तो यूज नहीं करते मेजरमेंट में, मेजरमेंट ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी का होता है। नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो वैल्यू मेजर किया है वो हमें निगेटिव ऑफ सिग्मा एक्सिस, मीन्स सिग्मा एक्सिस के निगेटिव साइड में हमने मेजर किया है, मीन्स लेफ्ट साइड में हमने मेजर किया है, क्लियर। तो यहाँ पे जीटा ओमेगा, ये डिस्टेंस हो गया। अगर मैं इस डिस्टेंस को मेजर करूँ तो यहाँ पर दिस वन इज द डिस्टेंस, हम क्या लिखेंगे, इसको सेम कलर यूज कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस अगर आपको राइट करना हो तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये मेरे पास डिस्टेंस होगा। अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट को मैच करूँ, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से मैच कर रहा हूँ, ये हमें न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको इससे मैच किया और मैं इसकी डिफरेंट वैल्यू को यहाँ पे, और इस एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस एंगल इज द थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि ओरिजिन से हमारे S1 का डिस्टेंस क्या होगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास बेस है, बेस और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस होगा, तो ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली, तो हम यूज करेंगे मीन्स बेस स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस क्या होता है, h की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करते हैं। मैं 0 टू S1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस को। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, इस क्वांटिटी का स्क्वायर किया, बेस का स्क्वायर किया, तो जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस, पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। और एच मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट ओमेगा एन स्क्वायर मीन्स ओमेगा एन, मीन्स हमारे पास ओरिजिन से जो डिस्टेंस मिला इस पॉइंट का, क्या मिला, ओमेगा एन। मीन्स अगर मुझे ग्राफ दिया हो और मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा एन, क्या है, नेचुरल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, तो आपको क्या करना है, ग्राफ से इस पॉइंट के डिस्टेंस को फाइंड कर लेना, और वही डिस्टेंस आपको क्या देगा, सिस्टम का ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी देगा। फॉर एग्जांपल आपसे हो सकता हो ऐसा पूछा जाए एग्जाम में कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके पोल्स गिवन है -3 + 4j, और आपसे पूछा जाए -3 + 4j, ये मेरे पास सिस्टम का पोल गिवन है, आपसे पूछा जाए कि सिस्टम के ओमेगा एन की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि ओमेगा एन मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है अगर उसमें मुझे ओमेगा एन की वैल्यू पता चले, ओमेगा एन की वैल्यू पता हो और जीटा की वैल्यू पता हो, मैं तो ट्रांसफर फंक्शन इजिली राइट कर सकता हूँ। यही मेरे दो अननोन क्वांटिटी है।
तो बार बार जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको यही क्वांटिटी पूछा जाएगा, ओमेगा एन की वैल्यू बताइए, जीटा की वैल्यू बताइए, डिफरेंट केस के लिए। तो उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का कोई सिस्टम गिवन हो जिसमें पोल्स की वैल्यू गिवन हो -3 + 4j, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिस्टम, तो आप सिंपल इन दोनों इसका डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो ये क्या होगा, √3² + √4² मीन्स हमारे पास 25 मीन्स 5 रेडियन पर सेकेंड। तो हम सिर्फ पोल को देखकर ही बता सकते हैं मेरा सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 रेडियन पर सेकेंड। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन होता है जीटा कैसे करें, क्योंकि अगर मुझे ओमेगा एन और जीटा मिल जाए तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, यही अननोन क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे थीटा को आप देखिए, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। आपसे पूछा जाए, एक पार्ट यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, ये एच क्या है, OS1 क्लियर, आप इसको नोट कर सकते हैं यहीं पे। फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में देखिए थीटा की वैल्यू, अगर मुझे आपसे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना तो थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड विथ हाइपोटेनस, बी डिवाइड विथ एच, ये राइट, सॉरी बी डिवाइड विथ एच, ये तो सबको पता है। तो बेस हमारे पास क्या होगा, जीटा ओमेगा एन और डिवाइड विथ ओमेगा एन, तो मीन्स जीटा बेस हमारे पास जीटा ओमेगा एन डिवाइड विथ ओमेगा एन, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिला, ओमेगा एन। तो हमारे पास कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, ओमेगा एन। ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आपको इसको स्टार बना लेना और यहीं पे आपको राइट करना है कि कॉस थीटा इक्वल टू ओमेगा है। मीन्स अगर मेरे पास थीटा गिवन हो तो कॉस थीटा इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स ओमेगा एन, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ओमेगा एन, राइट, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ओमेगा, सॉरी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ओमेगा एन, सॉरी ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल, जीटा मिलेगा यहाँ पे, सॉरी वही मैं कर, ओमेगा एन टू टाइम्स मुझे कैसे मिला, यहाँ पे ऑलरेडी ओमेगा एन है, तो कॉस जीटा मिलेगा यहाँ पे, जीटा, तो कॉस इनवर्स जीटा होगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा, क्लियर। तो अब अगेन उसी एग्जांपल को लेते हैं, अगर मैं इसी सिस्टम में नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गया, मुझे जीटा की वैल्यू चाहिए, मीन्स मैं सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन राइट करना चाहता हूँ, तो जीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, सॉरी जीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेरे पास 3 है और ये 4 है, तो कॉस ये 5 है, कॉस 3/5, कॉस 3/5 की जो वैल्यू होगी वही मेरी थीटा की वैल्यू होगी और वही मेरे जीटा की वैल्यू हो जाएगी। और जीटा और ओमेगा एन की अगर वैल्यू मुझे मिल गई तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, उस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, मुझे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। मीन सिस्टम का केवल मुझे पोल पता हो तो उस कंडीशन में भी मैं सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकता हूँ। इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और खासकर इस पॉइंट पे मैं जे कॉस थीटा इक्वल टू जीटा, इसमें आप रूट लोकस में भी इस तरह के क्वेश्चन यूज किए जाते हैं ये थीटा वाले कंसेप्ट को। समटाइम इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे जो भी एंगल मेंशन होगा आप इसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर लेंगे। तो क्लियर हो चुका होगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर मेरे पास जीटा की वैल्यू 0 to 1 हो तो मेरा सिस्टम क्या होता है, अंडर डैम्प सिस्टम होता है, ये हमने देखा था। हमारे पास पोल्स क्या होते हैं, पोल्स मेरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं और सिस्टम में ऑसिलेशन। और मैंने अभी एक्सप्लेन आपको किया था कि जो भी हमारा सिस्टम होगा, जैसे जीटा के यहाँ पे हमारे पास जीटा की वैल्यू 0 था, उस केस में सिग्मा की वैल्यू 0 थी, जीटा 0 था, सिग्मा भी 0 था, उस केस में मेरा सस्टेन्ड ऑसिलेशन था। अगर मैंने कहा था कि अगर मेरे पोल्स कॉम्प्लेक्स होंगे उस कंडीशन में क्या होगा, अगर निगेटिव होगा एक की वैल्यू तो अटेन्युएशन होगा एम्पलीट्यूड में, राइट। तो अटेन्युएशन होगा बट ऑसिलेशन होगा, क्योंकि ऑसिलेशन किसकी वजह से होता है, इमेजिनरी पार्ट की वजह से। तो यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट देखिए आप, आपके पोल्स में यहाँ पे जीटा छूट गया था, आपके पोल्स में रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो मीन्स ऑसिलेशन होगा इमेजिनरी पार्ट की वजह से, बट रियल पार्ट नेगेटिव है, मीन्स ऑसिलेशन जो भी होगा उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा मीन्स हमारे पास अगर आउटपुट की बात करें हम यहाँ पे, मेरे सिस्टम का आउटपुट जो होगा मीन्स तो इस तरह से होगा, एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज करेगा टाइम एक्सिस में। तो इस तरह के
हमारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज किया, राइट, और ये भी एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिक्रीज किया। तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन, DAMPED, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये वर्ड को आप नया वर्ड है यहाँ पे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस तरह का ऑसिलेटर हमने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो जब भी आपका इस तरह के कॉम्प्लेक्स पोल मिलेंगे तो जो आउटपुट होगा उसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो उसको कहेंगे डैम्प्ड, और सिंस ऑसिलेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। और यहाँ पे क्या था, सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सस्टेन्ड ऑसिलेशन मीन्स हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक और टर्म मेरे पास यूज कर लेंगे कि अगर जीटा के वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो सिस्टम क्या होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये जो मैं आपके 4 पॉइंट यहाँ भी 4 पॉइंट हो गया, 1 यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, और फोर्थ यहाँ पे। तो आपसे आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि बार बार वो बोलेंगे कि जीटा की वैल्यू 0 to 1 के बीच में। कई बार वो टर्म्स यूज करेंगे, सिस्टम हैव डैम्प्ड ऑसिलेशन, इस तरह के टर्म्स यूज होगा। तो आपको बाय डिफॉल्ट जब ये टर्म मिलेगा डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिस्टम का जीटा की वैल्यू 0 to 1 है, अंडर डैम्प सिस्टम होगा, इसके पोल्स होंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। इस तरह से टर्म्स वो यूज किए जाते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इन सबका आपको जितना इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंस है इसका, आप वहाँ पे देखेंगे। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे मेरे पास क्या है,